अगर आपकी अल्लाह ने 60 साल उम्र दी है तो आप 8 घंटा डेली सो जाते हो, तो आपके 8 घंटा सोने से आपका 20 साल खाली सोने में चला गया, बचा 40 घंटा, 40 साल। कितनी तेजी से आप इश्क में झूम के दौड़ के आ गए कि सर में 5 रुपया टोपी लाना भूल गए लेकिन मोबाइल नहीं भूले। इश्क में इस कदर दौड़ा है ये लड़का लोग कि 10 रुपया टोपी भूल गया लेकिन 15,000 का मोबाइल नहीं भूला। अफसोस लगता है मेरे दोस्त, जब रसूलुल्लाह की महफिल में तशरीफ़ लाओ, बज़्म मुस्तफ़ा में तशरीफ़ लाया करें तो कम से कम अपने सरों को टोपियों से ढक लिया करें ताकि देखने में भी खूबसूरत और शबनम से भी बचेंगे, फ़ायदा दो होगा, तबीयत भी ख़राब नहीं होगी और रसूल की महफिल में बैठने से शिफा मिल जाएगी। थोड़ी देर सुनिए, हम आ गए हैं महफिल में। रोशनी जिस हिसाब से आपने लगाया है आप लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन बस लग रहा है कि कोई खड़ा है, कुछ बैठा है, कुछ खड़ा है। थोड़ी देर सुनिए, मेरी माँ बहनें बहू बेटियां भी तशरीफ़ लाई हैं, ये हमारी कौम की कनीज़े फातिमा भी आई है, समाज की बेटियां भी आई है। दुआ करते हैं अल्लाह हमारी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे, हमारे बेटों को गुलाम हुसैन बना दे, हमारे बड़ों को गुलाम अली बना दे, हमारे बूढ़ों को गुलाम गौस बना दे, हमारे जवानों को गुलाम ख्वाजा बना दे। बस थोड़ी देर समाअत कीजिए। इस मदरसे में बच्चियां पढ़ती है, किस्मत वाला ये मोहल्ला है जिस मोहल्ले में बच्चियां कुरान पढ़ पढ़ के जा रही है। इस मदरसे को अगर आप चाहेंगे, चूँकि लबे शहर में किशनगंज मेन टाउन में ये मदरसा है, अगर आप चाहेंगे तो ये मदरसा उरूज तक जा सकता है। मोहल्ले वाले अगर नज़र रखेंगे तो आज 25-30 बच्चियां हैं, कल 25-30 नहीं बल्कि 200-300 बच्चियां रहेगी। और कौम की जब एक बेटी पढ़ लिख करके कनीज़े फातिमा बनेगी, उनके नस्ल में जो बच्चे होंगे वो भी कनीज़े फातिमा होगी। आज हमारे बच्चों में इतने शऊर भी नहीं कि हम कुरान कैसे पढ़ें, हमारे बेटों में इतनी तमीज़ नहीं कि वज़ू कैसे बनाएं। बेचारे जुम्मा के दिन जाते हैं, हम लोग वज़ू करते देखते हैं तब सोच लगता है कि इतने सुंदर कपड़ा, इतना सुंदर मुखड़ा, इतना अच्छा खूबसूरत जवान लड़का है, लेकिन बेचारा वज़ू नहीं बना पाता है। हाँ, जब किसी सूरत से धो लेता है, लेकिन जब सर का मसा करता है तो अजीब तमाशा, अजीब तरह का करता है। हम लोग देखते हैं, पूछते बेटा कहाँ सीखा, बोल नहीं, देखते देखते इसी तरह कर रहे हैं, कभी पढ़ने की कोशिश नहीं किया। 8-8 घंटा, आपकी अगर उम्र 60 साल है, मुसलमानों गौर करो, अगर आपकी अल्लाह ने 60 साल उम्र दी है तो आप 8 घंटा डेली सो जाते हो, तो आपके 8 घंटा सोने से आपका 20 साल खाली सोने में चला गया, बचा 40 घंटा, 40 साल। अगर 60 साल जी रहे हो तो 8 घंटा डेली सोते हो तो आपका सोने में सिर्फ 20 घंटा 20 साल चला गया, बचा 40 साल। अब वो 40 साल में आपका 20 साल लड़कपना जवानी में चली गई, बचा 20 साल। 20 साल में आप वो 15 साल कमाने में लगा दिए, उसमें नहाना भी है, उसमें बाजार भी है, उसमें मार्केट में, सब जोड़ोगे तो कोई टाइम बचता नहीं आपके पास। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ आपको इबादत के लिए पैदा किया कि मेरा बंदा सिर्फ महज इबादत करे, लेकिन आप इबादत से कोसों दूर जा रहे हैं, आप नमाजों से दूर जा रहे हैं। आप मस्जिद के सामने से बैठ के अजान सुन लेते हैं लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं घुसते हैं। कभी 9 बजे 10 बजे कोई लड़का घुसता है मस्जिद में, इस टाइम में तुम कौन नमाज पढ़ रहा है, बोल नमाज नहीं पढ़ रहे थे, थोड़ा इस्तिंजा करने घुसे। 10 बजे लड़का लोग घुसता है, गेट देखा मस्जिद में खुला, वहीं खेलते खेलते देखा खुला, फट से घुस गया। अफसोस लगता है कि हमारे बच्चों को क्या हो गया। आज 10 रुपया 50 रुपया आपको दीनी मामले में मांग रहा है कि मदरसे में अगर कुछ काम हो जाए तो आपको लगता है कि हम नहीं दे पाएंगे। हजरत मौला अली बाजार जा रहे थे, बाजार बीबी फातिमा देख रही थी, मौला अली फरमाते फातिमा क्या काम है, कुछ बात है। बीबी फातिमा फरमाती है मेरे सरताज मुझको अनार खाने की तबीयत करती है, मुझे अनार खाने का मन करता है। मौला अली फरमाते फातिमा तू अंदर जा, अली तेरा अनार लेकर ही लौटेगा। मौला अली मदीने के बाजार चले गए, मदीने के मार्केट चले गए, अनार को ढूंढने लगे, तलाश करने लगे, खोजने लगे। ढूंढते ढूंढते एक पतली सी गली में एक देहाती किसान एक अनार लिए बैठा था। मौला अली
करीब गए, कहा क्या है? का अनार है। का बेचने लाए हो? का बेचने ही लाया हूँ। क्या कीमत है? का 1 दिरहम। मौला अली 1 दिरहम दे दिया, अनार लेके चल दिए। 2-4 कदम चले थे, एक फकीर ने देख लिया, सामने आके खड़ा हो गया। का अली हाथ में क्या है? का अनार है। का कहाँ लेके जा रहे हो? का घर लेके जा रहा हूँ। काली के किस लिए ले जा रहे हो? कहा कि हसन हुसैन की माँ की ख्वाहिश है, फातिमा ज़हरा की ख्वाहिश है कि हम अनार खाएंगे। फकीर ने हाथ फैला दिया, कहा ए अली, अल्लाह के नाम पे ये अनार मुझे दे दो। मौला अली कुछ ना सोचे, सीधे अनार निकाले, फकीर के झोली में डाल दिए। हम लोग देते, हम लोग से मांगता, आप लोग से मांग लेते कोई फकीर। बड़ी मुश्किल से एक अनार अगर आप मार्केट से लेके आते है ना, चूड़ी पट्टी या फिर किशनगंज या फिर मार्केट या बाजार जाके लेके आते, और अगर कोई फकीर मांग लेता, आपकी बीवी की ख्वाहिश थी और वो ख्वाहिश कोई फकीर मांग ले, तो हम लोग, आप लोग देते? फकीर को उठा पटक देते, आप ही के लिए खरीदे। लेकिन वो नबी का घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। मौला अली घर घुसे, बीवी फातिमा फरमाती है, मेरे शोहर जो मुझको अनार खाने की ख्वाहिश थी वो खत्म हो गई, अब मन नहीं करता। दोनों मियाँ बीवी बैठ के, अली फातिमा बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे। इसी में किसी ने थोड़ी देर में दरवाजे पे दस्तक दे दिया। अंदर से आवाज गई, कौन? बाहर से आवाज आई, ए अली दरवाजा खोल, मैं सलमान फारसी हूँ। जो ही मौला अली दरवाजा खोलते हैं, सलमान फारसी के हाथ में एक तश्तरी है, एक कपड़ा ढका हुआ है, अली के सामने रख देते हैं। मौला अली फरमाते, सलमान इसमें है क्या? का आप ही देख लीजिए क्या है। मौला अली कपड़ा उठा देते हैं, वहां से कपड़े को उठाते हैं। जो ही कपड़े को उठा देते हैं, देखते हैं तश्तरी में अनार रखा हुआ है। मौला अली उस अनार को गिनने लगते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। का ये सलमान तश्तरी उठा, अनार ले जा। का क्यों? क्यों? कहा गए अली, हम आ रहे थे, पहाड़ी से नकाब पोश उतरा, अजनबी आदमी, मैं पहचाना नहीं। वो कहा कि सलमान, तुम अली के घर होते हुए जा रहे हो, ये तश्तरी दे देना, ये दे देना, हम लेके आ गए। काली का सलमान, अगर ये अल्लाह के तरफ से होता तो इसमें 10 अनार होता। अल्लाह का वादा है, जो मेरा बंदा मेरे नाम पे 1 देगा, अल्लाह बदले में उसे 10 इनायत करेगा। हे सलमान, इसमें 9 है, ये अल्लाह के तरफ से नहीं, इसे उठा ले, नहीं चाहिए। इतने में सलमान फारसी मुस्कुराए और अपने जेब में हाथ डाल के एक अनार निकाल कर रख दिया। काली, इसमें 10 ही था, हम अपने लिए रख लिए थे। तो पता ये चला, आप 100-200 दे दे हो, जो देते हो ना, एक सुबह सोचो अल्लाह आपको बदले में 10 देगा। यहाँ दोगे वहां मिलेगा, दुनिया में दोगे आखिरत में आप दोगे, आप ही मिलेगा। आपका 1 लाख रुपया बैंक में होगा, आपका बेटा मरने के बाद कब्जा करेगा, आधार कार्ड लाएगा, झलक से कराएगा, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएगा, जाकर के बैंक में देगा, गवाही खड़ा करेगा, नोमनी खड़ा होगा, और वो 1 लाख निकाल लेगा। फिर बाल बच्चे मोबाइल खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा। लेकिन आप जो अपने कमाई का हिस्सा मदरसों में, मस्जिदों में 10 20 50 200 500 लगा दोगे, ना बेटा ले पाएगा, ना दामाद, ना समधी, ना नाती, ना पोता, कोई ना निकाल पाएगा। चाहे वो आधार कार्ड ले जाए, चाहे वो पर्चा ले जाए, चाहे जमीन का सब कुछ ले जाए खतियाम, लेकिन नहीं ले सकता, इसलिए कि वो नॉमिनी में किसी का है नहीं। जो देगा वही लेगा, यहाँ देगा वहां लेगा। जब मैदाने महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सवा नजे पे सूरज होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। लोग परेशान होंगे, पसीनों में शराबोर होंगे, घुटनों से डूबा रहेगा। जब कोई उस वक्त काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। इसलिए मुसलमानों, अपनी जिंदगी में कुछ हिस्सा ऐसी जगह लगा के दुनिया छोड़ो ताकि कोई काम ना आएगा तो वही काम आएगा। आज लोग पैसे के पीछे दौड़ रहा है। क्या है ये पैसा? आपके पॉकेट में 300 था, आपने 100 दे दिया। आपने सोच लिया कि 100 दे दिए मदरसा में, 200 मेरा बचा है। आप यही सोचे कि चलो 200 300 था, हम 100 रुपया दे दिए, 200 बच गया। लेकिन नहीं, वो 200 कल 10 बजते बजते खत्म।
वो 10 बजते बजते 11 बजते वो 200 रुपया पॉकेट से हवा। लेकिन ये 100 रुपया जो दे दिए हैं ये कोई नहीं, क़यामत तो यही बचा रहेगा, यही बचेगा, वो नहीं बचेगा। जो पॉकेट में वो खत्म, यही बच गया जो दे दिया। लोग जहन में सोचता है कि मेरे पास 700 रुपया है, अगर हम 500 दे देंगे तो 200 दे देंगे तो 500 बचेगा। नहीं, वो 200 बचेगा जो दे दिया। जो 500 रहा वो 10 बजते बजते खत्म, शाम तक खत्म। ये बैंक को फैलाई है, यहाँ जो दोगे वही लेगा। तो आदमी को अपने कमाइयों का हिस्सा कुछ अच्छी जगह पे दे दिया करो। हजरत मौला अली रोड के किनारे, सड़क के किनारे चादर ओढ़ के सूखी रोटी पानी में भिगा भिगा के खा रहे थे। एक फकीर गया, कहा कि कुछ खिलाइएगा, कुछ चावल रोटी है। जब मौला अली अपनी निगाह को ऊपर उठाते देखते सामने फकीर खड़ा है। कहा कि ये क्या देगा, ये तो खुद सूखी रोटी पानी में भिगा भिगा के खा रहा है। मौला अली फरमाते रुक, खाना खाओगे, कहाँ भूख लगी है। कहा जाओ यहाँ से चलो, आगे जाके देखो 2 मकान के बाद तीसरा मकान होगा, उस मकान में तुम दस्तक दे देना। अंदर से कोई लड़का निकलेगा, तुम बोलना खाना खिलाओगे, वो खिला देगा। वो फकीर चले गए, 2 मकान छोड़ के तीसरे में दस्तक दिया। अंदर से खूबसूरत लड़का निकला। कहा कौन? कहा मैं साहिल हूँ, 2 दिन का भूखा हूँ। कहा बैठ जाओ। दस्तरखान बिछा दिए, पेट भर के खाना खिलाए। जब वो मुसाफिर वहाँ उठ के आने लगा तो कहा लड़का सुनो एक बात बोले। कहा कहो। कहा थोड़ा कुछ थोड़ा बहुत चावल रोटी वगैरह कुछ बची है, थोड़ा सा दे दो ने। कहा क्यों, आप तो खा लिए। कहा हम तो खा लिए, लेकिन एक फकीर बाबा सड़क के किनारे कमल ओढ़ के सूखी रोटी पानी में भिगा भिगा के खा रहे हैं, अगर आप दे देते तो मुझको पहुंचा देते, वो खा लेता। कहा आप उसको जानते हैं जो सड़क किनारे बैठे हैं, उसको देखें कभी, पहचानते हो, वो कौन है? कहा नहीं। कहा कोई नहीं जानते? कहा नहीं। कहा सुनो, ये जो तुम आए हो ये उन्हीं का घर है, ये मैं उनका बेटा हुसैन हूँ, वो मेरा बाबा अली है। खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने। इसलिए मांगो अल्लाह से। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी कपड़ों पे मोती और पत्ती लगा के कपड़ा नहीं पहनी थी। नबी की बेटी फातिमा के कपड़ों में हमेशा पेवन लगा होता था। 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 17 पेवन लगा के नबी की बेटी फातिमा पढ़ती थी नमाज। लेकिन जब पेशानी को जमीन से उठा देती थी ना, तो कपड़ों पे तो मोती नहीं चमकता था, लेकिन जब पेशानी से जमीन से सजदे से पेशानी को उठा देती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। मेरी माँ बहन, तू भी कोशिश कर, कम भी अपने चेहरे को सजदों से चमकाए। तू भी कोशिश कर। वो फातिमा ज़हरा चांद रात जो सुबह ईद होगी, रात मगरिब में चांद नजर आएगा। हसन हुसैन दोनों बेटे गए, छोटे छोटे उम्र कम थी, दोनों बेटे हसन हुसैन माँ फातिमा के पास। कहा माँ पता है ना आज चांद नजर आएगा, सुबह ईद होगी ना माँ, मदीने के गलियों में लोग नए नए कपड़े पहन के घूमेंगे, अपने बाप की उंगली पकड़ के ईदगाह जाएंगे। माँ तेरे बेटे के बदन पे पुराना कपड़ा, बदन के अलावा और कोई कपड़ा नहीं। माँ हम कौन सा कपड़ा पहनेंगे, हम जाएंगे ईदगाह तो कौन सा कपड़ा पहन के जाएंगे। बीवी फातिमा की आंखों में आंसू भर आया। कहा मेरे लाल तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। इमाम हसन हुसैन सो गए, इशा के टाइम में फिर उठा। कहा माँ अब तो अंधेरा छा गया, बाजार कैसे जाओगे, कपड़ा कहाँ से आएगा, अब तो कपड़ा नहीं आएगा। माँ सुबह कौन सा कपड़ा पहन के ईदगाह जाएंगे। हसन हुसैन फरमा रहे, फातिमा ज़हरा अपने हसन हुसैन को देख रहे हैं। हसन हुसैन फरमाते माँ अगर पुराने कपड़े पहन के निकलेंगे दुनिया क्या कहेगी, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, बदन पे फटा कपड़ा है, माँ क्या कहेगी। मेरे बीवी फातिमा फरमाती मेरे लाल तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरी दुनिया सो गए, मदीने के तमाम औरतें मर्द बाल बच्चे सो गए। उस वक्त नबी की बेटी फातिमा ज़हरा अपने घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, पेशानी जमीन पे रख के रो रो के कहती है मौला ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा पेश कर दिया। ये है माँ की दुआ की ताकत, ये है माँ की दुआ की पावर। इसलिए नौजवानों जब भी तुम कुछ काम करो तो माँ बाप से मशवरा कर लिया करो, माँ का चेहरा देख लिया करो, माँ की दुआ ले लिया करो, माँ की खिदमत कर लिया करो। अगर कोई बेटा घर से परदेश जाता है तो अपने माँ का चेहरा देख लेना। अगर माँ कब्रों में जा चुकी है, उनके कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ के परदेश निकल जाना। ये इमाम हुसैन
हुसैन की सुन्नत। इमाम हुसैन जब करबला जाने लगे तो 2:30 बजे रात बीवी फातिमा के कब्र अथर पर हाजिरी दी। इमाम हुसैन फरमाते, माँ तेरा बेटा मदीना छोड़ रहा है, करबला जा रहा है, माँ तू दुआ करना, माँ हम इम्तिहान के मैदान में जा रहे हैं, तू तेरी दुआ यहाँ जाएगी, तेरा बेटा करबला में कामयाब होगा। इसलिए नौजवानों अपने माँ बाप से मोहब्बत करो और उनकी दुआ ले लो। मोहब्बत सबसे करो, बेटी से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, समाज से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, मदरसों से मोहब्बत करो, मस्जिद से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करो तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करो और उससे ज्यादा मोहब्बत करो तो रसूल पाक से। आज ये नौजवान इतना बिगड़ चुका है हजरत, इन लोगों के हाथों में मोबाइल 24 घंटा देखोगे। जिस उम्र में किताब पोथी लेके स्कूल जाना चाहिए था, किताब ले लेके मदरसों में घुसना चाहिए था, किताब लेकर के पढ़ाई करना चाहिए था, उस उम्र में मोबाइल। ये बाप, इन लोगों का बाप भी तो कैसा है, सोचना चाहिए उनके बाप को कि इस कच्ची उम्र में इनके मोबाइल हाथ में ना दे के उनके हाथों में किताब पोथी दे दें। सब लड़का मोबाइल लेके पागल है, दिन रात मोबाइल में खाली लूडो खेलना है, गेम खेलना है, यूट्यूब देखना है, गाना सुनना है और कोई काम नहीं। हमारे बच्चे आज बिगड़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन स्कूल छोड़ते जा रहा है, स्कूल से एकदम दिमाग नहीं लग रहा है, दिमाग में क्या आएगा, वो पढ़ाई पे मन नहीं, मैथमेटिक्स देख रहा है उसका दिमाग गोल, इंग्लिश हिंदी पढ़ने लगा उसका भी दिमाग गोल, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ हट नहीं रहा है। अब 8 घंटा 10 घंटा खाली मोबाइल में रहेगा तो 3 घंटा स्कूल में क्या पढ़ेगा, वो मोबाइल उसका पूरा दिमाग में घुस गया। खाना खाना बैठ रहा तो मोबाइल लेके, एक तरफ रोटी चावल भात, एक तरफ मोबाइल, उधर एक मतलब हाथ इधर घुमाया, मतलब हाथ इधर लिया, बाएं हाथ से मोबाइल चला दे, हाथ से लुकमा उठा रहा। सोचो अगर भात के जगह पे गोबर रख दे तो गोबर भी मर दे, क्योंकि उसका दिमाग में खाली मोबाइल की तरफ भात उठा देता है, इधर इधर घूम रहा है। क्या दिमाग हो गया, उठना मोबाइल, बैठना मोबाइल। छोड़ दो मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी को इस अंदाज में ढाल लो कि तेरा चलना भी इबादत, तेरा बैठना इबादत, तेरा बोलना इबादत। अगर तू मुस्कुराओगे तो मुस्कुराना भी सवाब होगा, अगर तू सोओगे तो सोना इबादत बन जाएगा, चलोगे चलना इबादत बन जाएगा। शर्त यह है कि पूरी मुकम्मल अपनी जिंदगी को सुन्नत मुस्तफा पे डाल दिया। आज हमारे बच्चे बिगड़े हुए, इतना खड़ा है, लोग क्या लग रहा है, इसमें कम से कम 30% पेशाब करके पानी नहीं लिया होगा, 30% पेशाब करके पानी नहीं लिया, जहां तहां पेशाब करके चल दिया। क्या हुआ, बल हो गया। अब वो लड़का घर में बैठेगा तो बरकत होगी, घर घुसा तो मोबाइल लेके 5 लड़का 5 कमरा मोबाइल चल रहा है, कोई इंस्टाग्राम में है, कोई फेसबुक में है, कोई यूट्यूब में है, कोई गेम में है, कोई लूडो में है। कुरान की खुशबू घर से निकल गई। शब बारात में अभी देखे तो 3 दिन पहले शब बारात में सब कुछ बना करके, फातिहा सामान तैयार करके, हलवा रोटी वगैरह सूजी वगैरह तैयार करके, पानी का गिलास भर दिया, अगरबत्ती जला करके, मुसल्ला बिछा के एकदम चुपचाप देख रहा है। जाओ रे मौलाना साहब को बुलाओ रे, इमाम साहब को बुलाओ रे। लड़का निकल गया इमाम को ढूंढने के लिए। होता है कि बारात में मौलाना पीछा दौड़ रहा है, हजरत हजरत मेरे घर चलिए, हजरत मेरे घर चलिए, इमाम मेरे घर चलिए। इतनी इज्जत उलमा को दे रहा है शब बारात के टाइम में, मत पूछिए, आगे पीछे घूम रहा है। अफसोस लगता है कि आपके घर में 5-5 लड़का है, 3-3 बेटा है, पूरा परिवार में 6-7 आदमी है, लेकिन कोई इस लायक नहीं कि हाथ मुंह धो के, वजू करके, टोपी पहन के, मुसल्ला पे बैठ के माँ बाप के नाम पे फातिहा पढ़ सके। ये भी लायक नहीं बचे, फातिहा पढ़ने के लायक नहीं बचे। अभी ईद में सब जाएगा ईदगाह, नया नया पहन के 1 महीना के बाद। अभी रमजान में घुसेगा मस्जिद, देखना हजरत, अभी मस्जिद में नमाजी कितने हैं? जिस मस्जिद में अभी 20 नमाजी है, रमजान आते आते 80 नमाजी। नमाजियों का बाढ़ देखना हो तो देखना, एक चांद देख के मस्जिद भर देगा, दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली। रमजान में देख के मस्जिद भर दिया, ईद का चांद देखा मस्जिद खाली। अभी रमजान में नमाजी लोग घुसेंगे, नए नए नमाजी, अलग अलग क्वालिटी का नमाजी, अलग क्वालिटी का नमाजी। नल को कितना मस्जिद के 5-10 को नल तोड़ देता है रमजान खत्म होते हो। चापाकल उखाड़ दिया, हिला देता है, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया। ईद खत्म, जीद खत्म, ईद खत्म, जीद खत्म। फिर वही 10-12 को जो पुराने नमाजी वही जा रहे, ये लोग सब खत्म। इमाम गजाली फरमाते जो 40 दिन तक तकबीर उला के साथ बाजमात नमाज पढ़ लेता है वो नमाजी बन जाता है।
जो आदमी 40 दिन तक लगातार तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ लोगे, तुम नमाज तुमसे दोस्ती कर लेगी, नमाज हाथ पकड़ेगी। तुम जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे ईशा की नमाज तुम्हारी नींद नहीं आएगी। जब तक दोपहर में ज़ोहर की नमाज ना पढ़ोगे खाना खाने का मन ना करेगा। असर की नमाज ना पढ़ोगे आपको मार्केट जाने का दिल ना करेगा, इसलिए कि नमाज तुमको पकड़ लेगी। जिस दिन नमाज पकड़ेगी, जब 40 दिन तक बाजमात तकबीर उला के साथ मुकम्मल नमाज पढ़ लोगे,